नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर संगीत के क्षेत्र में आ रहे हैं तो ये अगर आपको अच्छा गुरु अगर मिला है, आप सीख रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल सही तरीके से कराएंगे ही। देखिए, अगर सा आपका अच्छा नहीं हुआ, मतलब जो सा आपका होना चाहिए, सा तो इसमें सारे सा ही हैं, आपका जो सा होना चाहिए अगर वो नहीं हुआ तो सोचिए कि आप बहुत पीछे चले गए। आप चीज़ें करोगे, आप अलंकार करोगे, आप राग करोगे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपका जो सा होना चाहिए अगर वही उसी सा से आप कर रहे हो, मतलब क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपका जो सा बनता है, जैसे फीमेल है, आपका सा बनता है ए शार्प, ठीक है, ए शार्प बनता है, लेकिन आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जी शार्प से अगर करवाया जा रहा है तो एक स्टूडेंट के लिए आपको भी अगर जी शार्प से करवाया जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदेह होगा। क्योंकि आप गा तो लोगे, लेकिन क्या होगा कि आप ऊपर तो गा ही लोगे, होगा क्या कि नीचे के स्वर जो हैं वो आपके प्रॉपर नहीं लग पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर किसी का गला का जो रेंज होता है वह सेम होता है। अगर कोई किसी की आवाज़ अगर ऊंची है तो वह ऊंचा गाएगा, ऊंचा तो सुर लगा लेगा, लेकिन वह नीचे सुर अपने गले के हिसाब से ही लगा पाएगा। मान लिया जाए कि कोई, जैसे कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊपर है और वह यहाँ से गा रहा है, ठीक है, वह यहाँ से गा रहा है तो उसकी आवाज़ ऊपर तो चली जाएगी। आप देखिए, ये सा है तो ये सा हुआ, ऊपर यहाँ तक भी चली जाएगी, आप जैसे कव्वाली सब गाने वाली जो है। लेकिन वह जब नीचे मंद्र सप्तक में जब जाएंगे ना तो उनकी आवाज़ सही तरीके से नहीं लग पाएगी, क्योंकि उनकी आवाज़ में मंद्र सप्तक में यहाँ तक ही रहेगा आवाज़, उसके बाद नीचे फोर्स ही नहीं जाएगा, नीचे फोर्स लगेगा ही नहीं, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए कि अगर हाफ नोट का भी फ़र्क है तो सा का सही निश्चित स्थान पर लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सा से ही सारा सुर है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। देखिए, मैं एक आपको ग्राफ की सहायता से समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हर किसी का वॉइस का लिमिट होता है, ठीक है, एक लिमिट होता है कि अगर आप ऊपर पंचम मध्यम पंचम तक जा रहे हो, जैसे मान लिया जाए सी हिसाब से हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप मध्यम पंचम तक जा रहे हो तो नीचे जो है आप हो सकता है आप पंचम तक जाएं, फिर मध्यम तक जाएं, यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे थोड़ी परेशानी होती है, और वैसे भी अगर हम कोई गाना करते हैं तो वैसे ज़रूरत पड़ती है नहीं। देखिए, इन चीज़ों को भी हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, हम बस कोई अलंकार लेके बता देंगे, हाँ ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर कमेंट करते हैं कि आप सीधे समझाइए, तो ऐसे नहीं होता है ना, मतलब आप सीधे बताइए तो ऐसे नहीं होता है, समझाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको एक ग्राफ की सहायता से बताता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। देखिए, जब भी आप सुर लगाते हैं ना तो वो किस तरीके से लगता है, सुर जो लगता है वो किस तरीके से लगता है, ये देखिए आप। ठीक है, ये आपका ठीक है। तो क्या होता है कि आवाज़ मोटी से पतली होती चली जाती है जैसे जैसे सुर हमारे ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, आवाज़ इसी तरह से लगता है। आप ये देखना, अभी मैं एक बजाता हूँ, जैसे सी शार्प से मैं बजा रहा हूँ, देखना ऊपर जब जाएगा ना ये आवाज़ बिल्कुल ही एकदम पतली होती जाएगी। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा
मा ग रे सा नी धा पा मा गा। तो आवाज़ जो है नीचे के जो सुर हैं, अगर मान लिया जाए कि यहाँ का जो सुर है आपका, जैसे कोई भी है उन्हीं का गला है ये, ठीक है, उन्हीं का ये आवाज़ जा रहा है ऊपर नीचे। नीचे जो है वो मंद्र सप्तक के सुर जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि आप मतलब कि पंचम सुर यहाँ पे लगा रहे हो, पंचम आप प यहाँ पे लगा रहे हो मंद्र सप्तक के, प यहाँ पे ध लग रहा है आपका, ध, यहाँ पे प लगा, यहाँ पे ध लगा, यहाँ पे नी लगा, यहाँ पे आपका सा लगा, ठीक है। यहाँ आपका रे लगा, फिर ये ग लगा, मा, प, ध, नी, ये तार सप्तक का सा, फिर रे, ग, मतलब तार सप्तक का है ये सारा, ग, फिर यहाँ पे माँ, यहाँ पे नहीं आ रहा इसलिए मैंने यहाँ लग दिया, और यहाँ आपका प लग गया यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सा अगर यहाँ होगा, ये आपकी वॉइस है, अगर आपका यहाँ पे सा हम फिट अगर करेंगे तभी ये ऊपर ये पंचम तक आपकी वॉइस के अनुसार ये यहाँ तक जा पाएगा और यहाँ मंद्र सप्तक प तक जा पाएगा। अगर हम इसको अगर आपके सा को अगर यहाँ हम रखते, आपका जैसे ये वॉइस जाता है, अगर सा यहाँ पे रखते तो ऊपर आप यहाँ पंचम तक नहीं जाते, ऊपर यहीं तक रहते और नीचे के सुर आप यहीं पे ध तक ही लगा पाते, ठीक है। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो दो सुर आपका छूट ही जाता, ठीक है ना, दो सुर आपका छूट जाता। तो ये है कि प्रॉपर यहाँ से अगर आप यहाँ से गा रहे हैं तो ये आप पंचम तक जा रहा है और यहाँ ये पंचम तक जा रहा है, पंचम से पंचम तक, ठीक है। और मध्यम ज़्यादा रियाज़ करेंगे, मध्यम भी जा सकता है, गंधार भी जा सकता है, और ऊपर जो है ध भी जा सकता है, धैवत, ठीक है। तो इस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपका मान लिया जाए कि यहाँ से आप गा रहे हो, ठीक है। अगर आप सी शार्प से गा रहे हो, सी शार्प से गा रहे हो और आपकी आवाज़ जो है पंचम तक गई, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आपने अगर यहाँ से ले लिया, यहाँ से सा मान लिया तो नीचे तो आपके सुर लग जाएंगे, क्योंकि पंचम तक मतलब कि और भी ज़्यादा लग जाए। अगर इसको सा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सा नी ध प मा ग रे तक आ गया, ठीक है। अगर इसको मान लेते हैं तो वो गलत हो गया। तो मतलब पंचम से लेके पंचम तक आना चाहिए। जैसे फीमेल गाती हैं, जैसे उनका जी शार्प होता है, तो जी शार्प से लेके जी शार्प तक हो गया, फिर उसके बाद ये यहाँ तक हो गया पंचम, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। क्योंकि देखिए गाने में इतनी की ही ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ गाना ऐसा बिल्ले, कुछ गाने ऐसे आ गए जो कि ज़्यादा मंद्र में चला गया, ज़्यादा ऊपर तार में चला गया, वो कुछ ही गाने होते हैं, लेकिन इतने की ही ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपका जो है होना बहुत ज़रूरी है, सा का जो है सही स्थान पर लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसका मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आपको चुनना है इस चीज़ को कि सा आपका कौन सा होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, देखिए जब शुरुआती स्टूडेंट होते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है और वह अलंकार भी करते हैं तो ऊपर तक धैवत तक गए, निषाद तक गए, ऊपर उनकी आवाज़ लगती नहीं है, नीचे आवाज़ लगती नहीं है। तो देखिए उनके लिए क्या है कि उनको गुरु ही बता सकते हैं कि उनका सा कौन सा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो कि अलंकार करते हैं जहाँ से भी करते हैं अलंकार, तो आपको ये देखना है कि ऊपर जहाँ से भी आप गा रहे हो पंचम आपका लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। कि खूब ज़्यादा आप गा रहे हो तो मध्यम तक ही गा पा रहे हो, मध्यम तक गा पा रहे हो, तो उस मध्यम तक अगर गा पा रहे हो तो ये ज़रूर होगा कि आप जो है मंद्र सप्तक के जो है सुर और नीचे जा पा रहे हो, पंचम से भी नीचे जा पा रहे होगे। तो करना क्या है, सुर को आपको नीचे कर लेना है। जैसे मध्यम तक जा रहे हो तो आपको एक नोट नीचे कर लेना है। जैसे यहाँ से गा रहे हो तो यहाँ तक गा पा रहे हो,
यहाँ तक गा पा रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एक नोट नीचे कर लेना है, यहाँ से गाना है। अब मान लिया जाए कि आप यहाँ से गा रहे हो, ठीक है, फीमेल है यहाँ से गा रही हैं, और उनका सुर जो है मुश्किल से जैसे पंचम तक नहीं जा पा रहा है, मतलब कि कितना भी कोशिश कर लिए, मतलब गंधार तक ही जा रहा है, रे अच्छा से लग नहीं रहा है, ऋषभ नहीं लग रहा है अच्छा से, तो उनको हाफ नोट, एक नोट नीचे आ जाना चाहिए। मतलब जो अलंकार कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक तरीका ये है कि जैसे कोई भी आप जैसे गाने सुनते हो, जब कोई गाना सुनते हो तो अभी पता नहीं स्केल पता चलेगा नहीं पता चलेगा, उसका मेन जो स्केल है, मेन स्केल पकड़ के आपको गाना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और इसके लिए मैं एक स्टेप वाइज एक तरीका भी बताऊँगा कैसे इसको कर सकते हैं हम। बहुत अच्छा रियाज़ है ये। जैसे लेते हैं हम, ऐसे वहाँ पे चल रहा है सी शार्प चल रहा है, तो मैं उसको ई पे कर देता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि स्केल जो है वो नीचे ऊपर भी करेंगे इसका। देखिए जैसे कि हमने ई माइनर लिया, तो सॉन्ग जैसे गाते हैं, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मान लिया जाए कि आपको लग रहा है कि ये आप ज़्यादा ऊंचा हो रहा है, आप नहीं गा पा रहे हैं, तो हाफ नोट कम कीजिए। हाफ नोट कम करने के लिए क्या करेंगे कि सारे जितने भी सुर हमने दबा रखे हैं, जैसे कि हमने ई माइनर ले रखा है, तो क्या करना है, डी शार्प माइनर लेना है। डी शार्प माइनर के लिए आप अगर जानते हैं तो डी शार्प माइनर डायरेक्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो इससे एक नोट नीचे जाएंगे और इससे एक नोट नीचे जाएंगे और इससे एक नोट नीचे जाएंगे, मतलब तीनों प्रेस कर लेंगे। इससे एक नोट नीचे ये हुआ, और इससे एक नोट नीचे ये हुआ, और इससे एक नोट नीचे ये हुआ, मतलब हाफ नोट हाफ नोट। फिर उसके बाद हमिंग करेंगे, उसके बाद गाना स्टार्ट करेंगे, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। देखिए हाफ नोट का भी फ़र्क होता है ना, कि जब तक आपका परफेक्ट स्केल नहीं रहेगा, कि जहाँ से आपका गला आपको बोलता है गाने के लिए, अगर वहाँ से नहीं गाएंगे तो गाने में कभी फील भी नहीं डाल पाएंगे आप। तो आपको ये चीज़ फील करना है, अगर आपको नहीं आता है तो ये चीज़ आपको फील करना है कि हाँ किस में हम कंफर्टेबल हैं गाने में, ठीक है। उसके लिए मैं आपको तरीका ये बताऊंगा, ये जो रियाज़ है बहुत बढ़िया रियाज़ है। तो यहाँ से भी गा लिए, फिर उसके बाद हाफ नोट और नीचे चले जाएंगे, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। और ये तरीका बहुत अच्छा है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हारमोनियम भी आप अच्छा पकड़ सकते हैं किसी भी गाने को। और हाफ नोट और नीचे जाएंगे, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। और ऐसा नहीं है कि जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा, नहीं। अभी जो है कि यहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे गाने में डी शार्प माइनर। मुझे ई पे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे ई हो सकता है कि थोड़ा सा ऊंचा लग रहा होगा, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। मतलब ई पे, ई से क्या, वो ज़्यादा ऊपर से भी गा सकते हैं लेकिन वो फील नहीं आएगा। अभी आपको गा के दिखाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ई से ओरिजिनल स्केल है ये, ठीक है। मान लिया जाए कि हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ठीक है। जैसे एफ माइनर आए, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी,
तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशान। तो इसका अस्थाई तो गा लिए, लेकिन अब अगर इसका अंतरा गाने के लिए कहा जाए तो ज़्यादा ही ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल शायद डी शार्प है या ई है, डी शार्प माइनर या ई माइनर है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि मान लीजिए इसका अंतरा हमको गाना है, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा लगने लगा है। तो स्केल का जो है सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप राग गाएं, चाहे अलंकार गाएं, शुरुआत में ये चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कई स्टूडेंट को ऐसा देखा है कि 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उनको इतना परेशानी होती है कि नी तक नहीं लगती, उनको समझ में ही नहीं आया सुर। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ताल सप्तक का भी सुर क्या लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, गुरु अगर शुरुआती स्टूडेंट अगर नहीं पता लगा पाते हैं तो गुरु जो है वो उनकी आवाज़ को सुन के पता लगा के बताते उनके आवाज़ का कितना किस तरह का आवाज़ है, ज़्यादा मोटा है या नीचे सुर जा सकते हैं, ऊपर सुर जा सकते हैं, तो वो आपको बता सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप अपने सा को पकड़ सकते हैं। और उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ये चीज़ मैंने किया, जो स्केल जो नीचे डाउन कर करके किया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप भी कर सकते हैं इसका। देखिए, एक अच्छा सा रियाज़ मैं इसका बता देता हूँ, बहुत ही बढ़िया रियाज़ है। जैसे सारे शुद्ध सुर में बजाता हूँ, सा 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 रे ग म प, सा रे ग म प, क्या लगा, सा रे ग म प, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैसे जिस तरह से गाने में किए थे, हाफ नोट तीनों को नीचे ले आएंगे, तो बन जाएगा क्या ये, जैसे कि ये है सी शार्प मेजर है, हाफ नोट तीनों को नीचे ले जाएंगे, तो वही चीज़ कर देंगे, सा रे ग म प, सा रे ग म प, फिर हाफ नोट लाएंगे, सा रे ग म प। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके आ जाएगा ये, सा रे ग म प। अगर इस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से हम स्केल चेंज कर करके कोई भी गाने को किस तरह से स्केल पे गा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रूर बताऊंगा।